Hello students, today I am going to discuss very important concept of class 9th and chapter is natural resources chapter 14. Right, so here we have the topic biogeochemical cycles. तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेन टॉपिक ही यही है इस चैप्टर का. तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इवन ये हायर क्लासेस लोअर क्लासेस दोनों में ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होता है? अब स्टूडेंट्स आपको बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स तो पता ही है, हमने पहले भी डिस्कस किए हैं क्या होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, क्या होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज जो होती है वो बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाती है. और अबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. राइट, तो अबायोटिक और बायोटिक आपको क्लियर हो गया. अब होता क्या है कि जो बायोटिक कंपोनेंट है और अबायोटिक कंपोनेंट है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. तो जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? एक स्टेबल सिस्टम क्रिएट हो जाता है. राइट, कैसा सिस्टम क्रिएट होता है? स्टेबल सिस्टम क्रिएट रहता है. क्योंकि अगर ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयरिंग नहीं करेंगे तो होगा क्या? एक चीज़ ज़्यादा हो जाएगी और एक चीज़ कम हो जाएगी, तो बैलेंस नहीं बनेगा. राइट, तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स, यानी केमिकल्स का आदान प्रदान. और बायो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लिविंग थिंग्स. एंड जियो का मतलब होता है जैसे धरती मीन्स की अर्थ, हमारी अर्थ, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में जब इंटरेक्शन होता है कुछ केमिकल्स का जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे वाटर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इन सब का जो केमिकल क्या होता है सिस्टम, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक में अगर एक दूसरे के साथ ये इंटरेक्ट करेंगे एक स्टेबल सिस्टम क्रिएट होता है. बट अगर कुछ चीज़ कम ज़्यादा होगी तो अनस्टेबल हो जाएगा. तो इसलिए बायोजियोकेमिकल साइकिल का हमारी अर्थ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. अब हमारे जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में जो हमारे 9th क्लास में हैं उसमें हम पढ़ने वाले हैं वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल. तो ये चार जो हम साइकिल्स पढ़ेंगे वो 9th क्लास के चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो कौन कौन सी मैंने बताया? कार्बन साइकिल, देन नाइट्रोजन साइकिल, आफ्टर दैट ऑक्सीजन साइकिल एंड द नेक्स्ट वन इज वाटर साइकिल. तो ये चारों साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको वन बाय वन हम करेंगे डिस्कस. तो अब देखते हैं कि वाटर साइकिल होती क्या है, कैसे ये साइकिल क्रिएट करती है. तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं ये है हमारी अर्थ. अब अर्थ पर क्या होता है? सी भी होती है, लैंड भी होता है, ट्रीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सब होते हैं. राइट, तो और जब सन जो होता है, सन इस अर्थ को क्या करता है? हीट प्रोवाइड करता है. तो जब सन की रेज अर्थ पर पड़ती हैं तो जो हमारे अर्थ पर वाटर है तो वाटर बॉडीज क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं, क्योंकि इसकी हीट जब सी पर पड़ेगी तो क्या होगा? गर्मी से ये इवेपोरेट होंगे, यानी कि वाटर कहाँ जाएगा? वापस सन के पास जाएगा. ओके, और जैसे कि यहाँ पे लिखा है व्हेन द सन रेज फॉल्स ऑन अर्थ द वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज गेट्स इवेपोरेटेड. तो पहला क्या होगा हमारे पास? इवेपोरेशन हो जाएगा. द वेपर फॉर्म्स, और जब वेपर्स बनेंगे वो राइज अप हो जाएंगे, यानी कि ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में वापस चले जाएंगे. अब होता क्या है? चलो वो एटमॉस्फेयर में वापस चले गए. सपोज यहाँ पर सी है, सन ने उसको लाइट दी, सन ने जैसे ही लाइट दी तो यहाँ से पानी क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया. इवेपोरेट होके राइज अप हो गया और एटमॉस्फेयर में चला गया. अब जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्लाउड फॉर्म क्रिएट कर लेगा, यानी कि क्लाउड्स बन जाएंगे ये जो ये ऊपर गए थे हमारे वेपर्स. तो जैसे ही ये क्लाउड बनते हैं एक बिग क्लाउड क्रिएट हो जाएगा. जब बड़ा सा क्लाउड बनेगा तो क्या होगा? वहाँ पर कंडेंस हो जाएगा, यानी कि जो वेपर्स हैं जब कूल डाउन होंगे, वेपर्स जब कंडेंस होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? इन द फॉर्म ऑफ रेन वापस धरती पर आ जाएगा. तो प्रेसिपिटेशन होगा. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन. और कंडेंस यानी कि जो वाटर ऊपर गया था वो जब ठंडा होकर, यानी कि जब वो ठंडा होगा वहाँ पे क्लाउड फॉर्म ले लेगा. उसके बाद वो क्लाउड जो होंगे वो बड़े हो जाएंगे, बिग इनफ हो जाएंगे, देन प्रेसिपिटेट होगा. प्रेसिपिटेट क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ रेन. जब प्रेसिपिटेट होगा तब क्या होगा? वाटर मूव बैक हो जाएगा अर्थ की तरफ इन द फॉर्म ऑफ रेन. सो वी कैन से दैट जो वाटर वेपर है मेनली कंसिस्ट कौन कौन से प्रोसेस से होता है जो हमारी वाटर साइकिल में? एक तो इवेपोरेशन,
कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन फॉर्म का रहता है। तो देख लेते हैं डायग्राम में एक बार। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर सी है, सी ने सन ने जब इसको हीटअप किया तो यहाँ से जो इसकी सन से हीटअप होने की वजह से क्या हो गया, जो वाटर था वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट होने पर वो राइज अप हो गया और ऊपर की तरफ चल गया और क्लाउड फॉर्म बना लिया। अब कंडेंसेशन हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेशन, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ रेन ये क्लाउड जो ये वेपर्स है दोबारा से ठंडे होकर नीचे, दोबारा से जब ये वेपर्स हैं नीचे रेन की फॉर्म में आ जाएंगे, और जब रेन की फॉर्म में आएंगे तो सॉइल में मिल जाएंगे, और सॉइल में मिलेंगे तो प्लांट्स उनको एब्जॉर्व कर लेगा, राइट। और एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर प्लांट ने ऑब्जॉर्व कर लिया, ठीक है, तो वाटर यहाँ पर इस तरह से साइकिल क्रिएट कर रहा है। अब वाटर किस फॉर्म में, एक तो इवेपोरेशन प्रोसेस से जा रहा है, एक ट्रांसपिरेशन से भी जाएगा। जैसे कि होता क्या है, जो वाटर जो ये हमारे प्लांट्स होते हैं ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से क्या करते हैं, वाटर को रिलीज कर देते हैं, राइट। कुछ अमाउंट ऑफ, आपने देखा होगा ना ओस की बूंदें जो होती हैं, सुबह आप पत्तों के ऊपर ओस की बूंदें देखते हो। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से होता क्या है कि कुछ वाटर वेपर्स प्लांट्स के थ्रू भी एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, राइट। तो इस तरह से ये साइकिल क्रिएट होती रहती है। Now the next cycle is oxygen cycle. So students, oxygen is very essential for all living organism, right? ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो देख लेते हैं ऑक्सीजन साइकिल में क्या होता है। बहुत ही इजी साइकिल है ये भी। तो यहाँ देखेंगे ये है हमारा क्या, अर्थ, और अर्थ पर क्या है, एटमॉस्फेयर है, और साथ में प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। अब स्टूडेंट्स जो एनिमल्स होते हैं जब ये ब्रीद इन और आउट करते हैं तो इन क्या करते हैं, ऑक्सीजन, आउट क्या करते हैं, CO2। तो एनिमल्स ने क्या किया, CO2 को क्या किया, आउट किया, और जब CO2 को ये आउट करता है, राइट, इन करता है ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी उसको इन कर लिया, और CO2 को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब ये CO2 प्लांट ले लेता है, क्योंकि प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए CO2 की, सनलाइट की, राइट, वाटर की, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट क्या करते हैं, एनिमल से ले लेते हैं CO2, जो एनिमल ने क्या की, रिलीज की CO2। तो प्लांट्स ने वो CO2 सनलाइट की हेल्प से अपना खाना प्रिपेयर किया विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जब प्लांट अपना खाना बनाते हैं तो प्लांट क्या करते हैं, जब, क्योंकि कुछ अमाउंट में वाटर भी रिलीज करता है जब ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स खाना खाते हैं, तो जब यहाँ पर ये खाना इनटेक करते हैं तो कुछ वाटर रिलीज होता है और कुछ अमाउंट में CO2 रिलीज होती है। तो ये CO2 और वाटर का यूज़ कर लेता है कौन, प्लांट, और सनलाइट का यूज़ कर लेता है, अपना खाना बनाता है, और साथ में ये रिलीज कर देता है फिर ऑक्सीजन। क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आ जाती है एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, राइट। ह्यूमन बीइंग ने ऑक्सीजन ली एटमॉस्फेयर से, एनिमल्स ने ऑक्सीजन ली एटमॉस्फेयर से, एनिमल ने फिर अपना जब खाना बनाया तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज किया, वो ले लिया प्लांट ने अपना खाना बनाया विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसने रिलीज कर दिया ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन दोबारा से एटमॉस्फेयर में आ जाती है और ये प्रोसेस चलता रहता है। नाउ द नेक्स्ट साइकिल इज कार्बन साइकिल। अब जैसे हमने ऑक्सीजन साइकिल पढ़ी इसी तरह से कार्बन साइकिल है। तो यहाँ पर जैसे हम वहाँ पर प्लांट्स क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे थे और इनटेक कर रहे थे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स जो कार्बन साइकिल होती है ये भी किसकी फॉर्म में रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रहेगी। तो होता क्या है कि जो कार्बन होती है हमारी एटमॉस्फेयर में वो एग्जिस्ट रहती है इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड दिस गैस इज टेकन अप बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए CO2 की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये CO2 एटमॉस्फेयर से ले लेता है। उसके बाद प्लांट किसको खाते हैं, एनिमल्स को खा लेते हैं, क्योंकि प्लांट ने अपना खाना बनाया विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और प्लांट को किसने खाया, एनिमल्स ने खाया। तो एनिमल जब रेस्पायर करेंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, जब ब्रीदिंग करेंगे तो वो रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं तो हमारी एटमॉस्फेयर में वापस से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। और एक मेथड और है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने का, वो क्या मेथड है, आप यहाँ देख पा रहे हैं जैसे ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री का क्या होता है, धुआं होता है। फैक्ट्री में जब जो भी बर्निंग प्रोसेसेस अंदर चलते हैं वहाँ से क्या होता है, एग्जॉस्ट करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को और ये रिलीज कर देता है एयर में, और इस तरह से CO2 दोबारा से एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो CO2 को फिर दोबारा किसने ले लिया,
प्लांट ने ले लिया। देखिए यहाँ पर डायग्राम में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और जो एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है, जो एटमॉस्फेयर में कहाँ से आई थी, एनिमल ने रिलीज की थी रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और ये किसने ले ली थी, फिर प्लांट ने अपना खाना बनाया, फिर रिलीज कर दी इसने क्या, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू O2 रिलीज कर दी। वो O2 किसने कर ली, यूज कर ली थी, ह्यूमन बीइंग ने, तो CO2 को छोड़ दिया था। अब जो फैक्ट्रीज होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वहाँ से CO2 क्या होती हैं, रिलीज होती हैं, और वो हमारे एटमॉस्फेयर में पहुँच जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये प्रोसेस चलता रहता है, और जो कार्बन साइकिल है वो क्या रहती है, जो कार्बन का अमाउंट है वो मेंटेन रहता है, राइट। ना द नेक्स्ट साइकिल इज नाइट्रोजन साइकिल। तो स्टूडेंट्स नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में रहती है, आप सभी को पता है, और नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है हमारे लिए, क्योंकि नाइट्रोजन हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड करती है, राइट, ह्यूमन बींग्स को भी, प्लांट्स को भी, और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए भी नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो बट जो नाइट्रोजन का क्या है, जो नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल होती है डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे, तो नाइट्रोजन को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, और इसे कन्वर्ट कौन करते हैं, कुछ बैक्टीरियाज इसको कन्वर्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोल सकते हैं, यू कैन से। तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये कन्वर्ट करता है हमारी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को, जो हमारा यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, रहते कहाँ हैं, ये रहते हैं जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ों में कुछ नोड्यूल्स होते हैं, राइट। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, उन प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उनमें कुछ इस तरह की गांठें बनी होती हैं, नोड्यूल्स होते हैं, तो वहाँ पर ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में, तो यहाँ पर नाइट्रोजन हो गई फिक्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। आई होप आपको क्लियर होगा। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम which is present in the root nodules of leguminous plants, और इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन पहला काम होगा नाइट्रोजन साइकिल में। उसके बाद जो ये नाइट्रोजन होती है स्टूडेंट्स, ये कन्वर्ट होती है पहले एमोनिया में, और इसको कौन कन्वर्ट करते हैं, बैक्टीरियाज करते हैं। तो बैक्टीरिया ने इस नाइट्रोजन को, मैंने बोला ना नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो एमोनिया में बदल दिया, और इस प्रोसेस को कहा जाता है एमोनिफिकेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद क्या हुआ, एमोनिफिकेशन। अब जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स होते हैं उनको बैक्टीरिया नाइट्रोसोमेनस और नाइट्रोबैक्टर में कन्वर्ट करता है, यानी कि दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और उस प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन, यानी कि तोड़ देता है ये आगे नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में, ओके। एंड दीज नाइट्रेट्स आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये नाइट्रेट क्या करते हैं, दोबारा से कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ तो बैक्टीरिया ऐसे थे जिन्होंने नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारी जो कन्वर्ट हुई थी, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स कन्वर्ट हुई थी, उनको फर्दर डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, यानी कि फर्दर नाइट्रोजन में बदलने की कोशिश करते हैं। तो समझ गए आप कि कुछ बैक्टीरिया क्या थे जिन्होंने नाइट्रोजन को फिक्स किया, यानी कि दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में, बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन्होंने इस नाइट्राइट और नाइट्रेट को दोबारा से नाइट्रोजन में बदल दिया। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। और दोबारा से नाइट्रोजन में बदलेगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में दोबारा से नाइट्रोजन आ जाएगी। तो पहला स्टेप क्या था, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, देन डीनाइट्रिफिकेशन, और इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। अब क्या हुआ कि जो फर्दर अदर सोर्स है हमारे नाइट्रोजन के, वो क्या क्या है, सॉइल है, मैंने जैसे बताया सॉइल इज टेकन बाय प्लांट्स, एंड जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने कहाँ से आई, हमारी नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर सॉइल से आई, विच इज़ फर्दर ईटन बाय एनिमल्स, एनिमल्स ने उनको खा लिया। फिर एनिमल का जो एक्सक्रीट प्रोडक्ट था, जो वेस्ट था उनका, यूरिन एटसेट्रा, वो क्या हो गया, दैट हैज़ एमोनिया, उसके अंदर एमोनिया प्रेजेंट था, विच अगेन कैन बी चेंज इनटू नाइट्राइट्स, और इसको दोबारा से नाइट्राइट्स में वो कन्वर्ट हो गया, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, और फिर डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से दोबारा से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन आ गई। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी नाइट्रोजन साइकिल। यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो कि यहाँ पर हमारा ये पूरा अर्थ है, यहाँ पर हमारी अर्थ के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सबसे पहले नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, राइट, कौन करेगा,
नोड्यूल्स करेंगे प्लांट्स के, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, फिर एमोनिफिकेशन हो गया, कुछ बैक्टीरिया ने इसको एमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब ये सॉइल में मिल गया, अब सॉइल से कहाँ से आया, प्लांट में चला गया, ये प्रोटीन्स तो प्लांट में आ गया, फिर प्लांट को किसने खा लिया, ह्यूमन बीइंग ने खा लिया। अब इनका जो वेस्ट था वो दोबारा किस में आ गया, मिट्टी में मिल गया, क्योंकि जब प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स जो एनिमल्स हैं वो मर जाएंगे तो मिट्टी में दब जाएंगे, तो इनके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, जो एमोनिया प्रेजेंट था, वो दोबारा से किस में आ गया, सॉइल में आ गया, राइट। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन्होंने जो ये कन्वर्ट फॉर्म थी नाइट्राइट और नाइट्रेट्स, इसको दोबारा से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया और दोबारा से एटमॉस्फेयर में भेज दिया। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती।